हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम यूकेजी क्लास का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस 2024-25 सेशन के लिए है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश की। इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे पहले बच्चों को कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक जो उनको नर्सरी क्लास में पढ़ाया जाता है उसी की प्रैक्टिस होती है, और स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक उनको लिखाने की प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट नंबर पे उनको फोनिक साउंड सिखाई जाती है। जैसे फोनिक ई से आवाज़ आती है ए की, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कप। इसी तरह से कौन कौन से अल्फ़ाबेट से कौन सी आवाज़ बनती है, तो ए का फोनिक साउंड है ए, बी का फोनिक साउंड है ब, सी का क। इसी तरह से फोनिक साउंड ए से लेकर जेड तक सिखाए जाते हैं। जब बच्चों को फोनिक साउंड अच्छे से आ जाते हैं उसके बाद बच्चों को वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट सिखाए जाते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26। टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26, उनमें से 5 वोवल्स होते हैं और जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये होते हैं वोवल्स, और जो इनके अलावा अल्फ़ाबेट रह जाते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जैसे बच्चों को फोनिक साउंड आ जाते हैं उसके बाद बच्चों को वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट सिखाए जाते हैं। जैसे ही बच्चों को वोवल और कॉन्सोनेंट आ जाते हैं उसके बाद बच्चों को आर्टिकल ए और एन सिखाया जाता है। जब बच्चों को दिस, दैट, दिस, दोज का कंसेप्ट अच्छे से आ जाता है उसके बाद बच्चों को राइमिंग वर्ड सिखाते हैं। जैसे कैट, CAT कैट, एंड बैट, BAT बैट। जैसे पेन, PEN पेन, और HEN हैन। राइमिंग वर्ड होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है। जैसे कैट, बैट, पेन, हैन। जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है उनको राइमिंग वर्ड कहते हैं। राइमिंग वर्ड के बाद बच्चों को ऑपोजिट वर्ड का कंसेप्ट सिखाते हैं। और विपरीत शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। जैसे अप, डाउन। जैसे गुड एंड बैड। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम बच्चों को इज, ऑन, अंडर का कंसेप्ट सिखाते हैं, और उसके बाद बच्चों को रीडिंग करना सिखाते हैं। जैसे वर्ड रीडिंग हो गया, शॉर्ट सेंटेंस हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गई, पोएम एंड कन्वर्सेशन। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स की। मैथ्स में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। सबसे पहले उनको प्री मैथ कंसेप्ट सिखाया जाता है, जिसमें प्री मैथ कंसेप्ट में बच्चों को बिग और स्मॉल के बीच में कंपैरिजन करना सिखाते हैं। उसके बाद बच्चों को टॉल एंड शॉर्ट का कंसेप्ट सिखाते हैं। टॉल और शॉर्ट के बाद बच्चों को इन, आउट, और जब इन आउट का कंसेप्ट अच्छे से आ जाता है उसके बाद उनको मोर और लेस का कंसेप्ट सिखाते हैं। उसी तरह से हैवी, लाइट, एंड सेम, डिफरेंट का कंसेप्ट बच्चों को सिखाया जाता है। जब ये सारे कंसेप्ट बच्चों को आ जाते हैं, ये कंसेप्ट जो होते हैं प्री मैथ कंसेप्ट होते हैं, उसके बाद बच्चों को नंबर्स 1 to 200 ओरल एंड रिटन करवाया जाता है। 1 to 100 उनको नर्सरी क्लास में करवा दिया जाता है। उसके बाद उनको 1 to 200 ओरल जो काउंटिंग होते हैं याद करवाते हैं, और उसके बाद उनको रिटन में करवाते हैं। जब ये ओरल और रिटन अच्छे से आ जाते हैं उसके बाद बच्चों को मिसिंग नंबर दिए जाते हैं 1 to 100 तक। जब मिसिंग नंबर 1 to 100 आ जाते हैं उसके बाद बच्चों को आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का कंसेप्ट सिखाते हैं। तो आफ्टर 9 इट इज़ 10। उसी तरह से बच्चों को अगर बिफोर का कंसेप्ट सिखाना हो तो जैसे यहाँ पे नंबर लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे 8। व्हाट कम्स बिफोर 8, तो हमने देखना है कि बच्चों से पूछना है कि 8 से पहले कौन सा नंबर आता है। इट इज़ 7। उसी तरह से बिटवीन का कंसेप्ट सिखाते टाइम बच्चों को नंबर दिए होते हैं लेफ्ट और राइट में। जैसे यहाँ पे दिया है 5 एंड यहाँ पे है 7। तो बच्चों से पूछेंगे कि व्हाट कम्स बिटवीन 5 and 7, इट इज़ 6। तो काउंटिंग अगर बच्चों को अच्छे से आती हो तो ये कंसेप्ट एकदम से बच्चों को आ जाता है। जब बच्चों को आफ्टर, बिफोर और बिटवीन का कंसेप्ट आ जाता है
उसके बाद उनको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है। जब फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चों को सिखानी हो तो जैसे सीरीज दी जाती है, जैसे यहाँ पे है 10 के बाद कुछ भी नहीं लिखा होता है, मिसिंग होता है, 20 तक बच्चों ने काउंटिंग को लिखना है। तो 10 से आगे बच्चे 11, 12, 13, 14 इसी तरह से 20 तक लिखते जाएंगे। फॉरवर्ड काउंटिंग इस मेथड से सिखाई जाती है। और रिवर्स काउंटिंग होती है, उसमें बच्चों को 50 to 1 तक काउंटिंग करवाते हैं। जैसे 50 से लेकर 1 तक रिवर्स काउंटिंग लिखनी है बच्चों ने। नेक्स्ट है नंबर्स नेम। तो नंबर्स नेम में बच्चों ने 1 से लेकर 100 तक नंबर नेम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिजिट फॉर्म में 1 लिख दिया, बच्चों ने उनको वर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखना, जैसे 1, उसके बाद 2, इस तरह से 100 तक बच्चों को नंबर्स नेम याद करवाए जाते हैं, ओरल और रिटन। नेक्स्ट है स्किप काउंटिंग, काउंटिंग बाय 2। तो यहाँ पे 2 नंबर स्किप करते हुए आगे को काउंटिंग लिखनी है। जब बच्चों को स्किप काउंटिंग अच्छे से आ जाती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करवाए जाते हैं, जिसमें घटते क्रम में लिखना और बढ़ते क्रम में लिखना, इस तरह का कंसेप्ट होता है। हम नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयरिंग नंबर। जब बच्चों को एक कंसेप्ट सिखाना हो तो उसके लिए बच्चों को 2 नंबर्स दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे है 8 और यहाँ पे लिख दिया हमने 12। तो बच्चों ने कंपेयर करना है और यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन लगाना है। बच्चों ने नंबर को कंपेयर करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर नंबर सेम हो तो वहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगता है। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस कंसेप्ट में बच्चों को एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना सिखाया जाता है, पिक्चर की हेल्प से भी, फिंगर काउंटिंग में भी, और उनको लाइन मेथड से भी सिखाया जाता है। जैसे ही कंसेप्ट आ जाता है उसके बाद बच्चों को टाइम, डे और मंथ्स नेम करवाए जाते हैं। टाइम, डे और मंथ्स नेम के कंसेप्ट में बच्चों को सबसे पहले टाइम सिखाया जाता है कि टाइम कैसे देखा जाता है, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, उसी तरह से 1 वीक में कितने डेज होते हैं और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं। ये बच्चों को कंसेप्ट सिखाया जाता है। जब बच्चों को टाइम, डे और मंथ्स नेम अच्छे से आ जाते हैं उसके बाद बच्चों को शेप्स सिखाई जाती हैं। शेप्स में बच्चों को सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, रेक्टेंगल इस तरह के सिखाए जाते हैं। इस तरह से शेप्स के बारे में बताया जाता है। ये सारे कंसेप्ट बच्चों को आ जाते हैं। इसके साथ ही बच्चों को टेबल्स सिखाए जाते हैं 1 से लेकर 5 तक। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है ईवीएस। ईवीएस में बच्चों को सबसे पहले माई सेल्फ कंसेप्ट सिखाते हैं। माई सेल्फ में स्टूडेंट खुद का इंट्रोडक्शन देना सीखते हैं। उसके बाद माई बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स है। उसके बाद बच्चों को बॉडी पार्ट्स नेम सिखाए जाते हैं और अपनी बॉडी के बारे में बताया जाता है कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ये सारे कंसेप्ट बच्चों को केजी क्लास में करवाए जाते हैं। जैसे ही सेंस ऑर्गन्स बच्चों को अच्छे से आ जाता है उसके बाद माई फैमिली एंड होम। माई फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है कि फैमिली में कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर, मदर, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, इस तरह से फैमिली में मेंबर्स होते हैं। और ये कितने तरह की होती है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। स्कूल के बारे में सिखाया जाता है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है कि उनका स्कूल कैसा है, कौन सी क्लास तक है, इस तरह से सिखाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसमें बच्चों को पहले फ्रूट्स नेम और वेजिटेबल नेम याद करवाए जाते हैं रिटन में, और फ्रूट्स के बारे में बताया जाता है विद पिक्चर कि कौन सा फ्रूट है, इसका कौन सा कलर है, इस तरह से सिखाते हैं। और वेजिटेबल कौन कौन सी होती है। फ्लावर्स एंड बर्ड्स नेम के बारे में बताया जाता है, फूलों और पक्षियों के बारे में उनको बताते हैं। जब बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताते हैं तो उनको टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में सबसे पहले बताया जाता है कि जैसे कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो वाइल्ड एनिमल हैं, कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और कौन से एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो इस तरह से बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताते हैं। जब ये कंसेप्ट अच्छे से आ जाता है उसके बाद बच्चों को फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं कि हम 1 ईयर में कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं और कौन कौन से टाइम में किस किस महीने में कौन कौन सा फेस्टिवल आता है, इसके बारे में बच्चों को सिखाते हैं। जैसे ही फेस्टिवल का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है उसके बाद बच्चों को सीज़न के बारे में बताते हैं कि 1 ईयर में कितने सीजन होते हैं। और जैसे ही
समर सीजन आता है तो समर सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं, विंटर सीजन में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, रेनी सीजन में छाता ओढ़ते हैं। सीजन के बाद बच्चों को गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में बताते हैं कि कौन सी अच्छी आते हैं और कौन सी बुरी आते हैं। इस नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में बच्चों को सबसे पहले स्वर और व्यंजन करवाए जाते हैं जो अ से लेकर ज्ञ तक होते हैं। स्वर और व्यंजन बच्चों को नर्सरी क्लास में सिखा दिए जाते हैं। सबसे पहले इन्हीं का रिवीजन होता है। उसके बाद बच्चों को 2 अक्षर वाले शब्द सिखाए जाते हैं। 2 अक्षर वाले शब्दों में जैसे क प्लस ल, ये बन गया कल। इसी तरह से 3 अक्षर वाले शब्द जिनमें जैसे क प्लस म प्लस ल, ये बन गया कमल। 4 अक्षर वाले शब्द जैसे अ प्लस द प्लस र प्लस क, ये बन गया अदरक। अदरक। इसी तरह से सबसे पहले 2 अक्षर वाले, फिर 3 अक्षर वाले, फिर 4 अक्षर वाले शब्द सिखाए जाते हैं। जब शब्द मिलाने और पढ़ने आ जाते हैं उसके बाद बच्चों को मात्राएं सिखाई जाती हैं। जब मात्राएं सिखानी हो तो सबसे पहले उनमें जैसे अ की कोई मात्रा नहीं, स्वरों की ही मात्राएं होती हैं जो व्यंजन के ऊपर लगती हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, फिर उसके बाद आ की मात्रा जो इस तरह से होती है स्टैंडिंग लाइन। छोटी ई की मात्रा जो व्यंजन के पहले लगती है। छोटी ई की जो मात्रा है वो व्यंजन के लेफ्ट साइड से लगती है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर से लगती है। छोटे ऊ की मात्रा जिसकी पूंछ लेफ्ट साइड को होती है और बड़े ऊ की मात्रा जिसकी पूंछ राइट साइड को होती है। उसके बाद री की मात्रा आती है जो व्यंजन के पैरों में लगती है, इस तरह से होती है। उसके बाद ए की मात्रा जो व्यंजन के सिर के ऊपर होती है, सिंपल इस तरह से लगती है। ए की 2 मात्राएं होती हैं, ये भी व्यंजन के सिर के ऊपर लगती है इस तरह से। उसके बाद ओ ओखली की मात्रा होती है जो स्टैंडिंग लाइन की तरह होती है और व्यंजन के सिर के ऊपर एक मात्रा इस तरह से लगती है। फिर ओ की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर से 2 मात्राएं इस तरह से होती हैं, ये भी ओ की मात्रा। अंक की मात्रा एक बिंदी होती है जो व्यंजन के सिर के ऊपर लगती है और आहा की जो मात्रा होती है वो व्यंजन के पीछे लगती है। 2 विधियाँ होती हैं इस तरह से। उसके बाद बच्चों को छोटे शब्द पढ़ने सिखाए जाते हैं। शब्द अच्छे से आ जाते हैं, फिर वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है उनको। वाक्य पढ़ने के बाद उनको गिनती 1 से लेकर 20 तक सिखाई जाती है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 1, 1 के आगे बच्चों ने हिंदी में लिखना है ऐसे 1, 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 को हिंदी में लिखना है बच्चों ने 2। इसी तरह से 20 तक गिनती बच्चों को सिखाई जाती है केजी क्लास में। उसके बाद बच्चों को मेरा परिचय जिसकी 5 लाइनें होती हैं वो बच्चों को सिखाई जाती है। फलों और सब्जियों के नाम उनको अच्छे से याद करवाए जाते हैं और लिखाए भी जाते हैं। जैसे ही फलों और सब्जियों के नाम हो जाते हैं उसके बाद रंगों के नाम सिखाए जाते हैं उनको। रंगों के नाम याद हो जाते हैं, फिर रंगों की पहचान उनको विद पिक्चर कराई जाती है। जब बच्चों को रंगों के नाम भी अच्छे से आ जाते हैं उसके बाद बच्चों को महीनों के नाम, दिनों के नाम, पशु पक्षियों के नाम इस तरह से करवाए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो थी यूकेजी क्लास के सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस के सिलेबस के बारे में डिस्कस की।